तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो है एक फिजिक्स का प्रॉब्लम करने वाले हैं जो रोटेशनल मोशन से लिया गया है। इस क्वेश्चन में बेसिकली जो है हमारा दो कॉन्सेप्ट यूज होगा, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट और सिंपल सा न्यूटन्स लॉ। इक्विलिब्रियम में भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों ही इस क्वेश्चन में यूज हो जाएगा। तो इस वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि a ladder lands on a rough wall with coefficient of static friction mu1 and is placed on a rough ground with a coefficient of static friction mu2। हमारे पास एक लेडर है इस तरह का, इस तरह का, और इस लेडर के ऊपर जो है इस तरह का एक लेडर लेंस है। ये वाई एक्सिस हो गया, वे एक्स एक्सिस हो गया, ये दो ठो वाल है और इस वाल के ऊपर जो है इस तरह का एक हमारे पास लेंस है, लेडर लेंस, और इस वाल के सहारे से रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे। और ये जो ग्राउंड वॉल है ग्राउंड वाला, उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है सवाल में μ2, और जो वॉल है हमारा, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है सवाल में μ1। सवाल है कि डिटरमाइन द मिनिमम एंगल थीटा दैट लेडर मेक्स विथ हॉरिजॉन्टल फोर विच दैट डज नॉट स्लिप। ये जो लेडर है हमारा ब्लू कलर का, वो हॉरिजॉन्टल से कम कितना एंगल फॉर्म करे ताकि स्लिप नहीं करना चाहिए। तो सिंपल सा सिचुएशन बता रहा है कि लेडर जो है स्लिप नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग चुका है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स कितना फ्रिक्शन लग सकता है, तभी तो मिनिमम एंगल होगा हमारा। तो मैक्स टू मैक्स कितना फ्रिक्शन लग सकता है ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर इस वाले सरफेस पे, जो बॉल का सरफेस है, उस लेडर के सरफेस पे एक नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ अप्लाई करेगा। दिस इज लेट्स n1। उसी तरह नीचे वाला जो ग्राउंड है, ग्राउंड का सरफेस, इस पे, इस वाल, लेडर वाल पे ऊपर की तरफ नॉर्मल अप्लाई करेगा n2। उसी तरह ये जो हमारा लेडर है उस पर का मास मान लेते हैं m, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg नीचे की तरफ, mg। ठीक है, अब हमको पता है कि पूरा का पूरा जो लेडर है, ए वाला पॉइंट जो है ग्रेविटी की वजह से आना चाहेगा नीचे, जिसकी वजह से ए वाला पॉइंट जाना चाहेगा राइट में। ए वाला पॉइंट जो है वो टेंडेंसी टू स्लिप इन राइट डायरेक्शन। जब ये राइट डायरेक्शन में स्लिप करना चाहेगा तो हमको पता है कि नीचे जो ग्राउंड है वो रफ है, वो इस वाले लेडर के ऊपर जो है एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर देगा। किधर? पीछे की तरफ, ऐसे पीछे की तरफ। ठीक है, ऐसे। और इस फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होगा, लेट्स F2। उसी तरह ए वाला पॉइंट जो है वो आना चाहेगा नीचे, डाउनवर्ड। दिस पॉइंट इज टेंडेंसी टू स्लिप डाउनवर्ड। अगर इसको डाउनवर्ड स्लिप करने की टेंडेंसी है तो ये वाला जो वाल है हमारा, वर्टिकल वाल, इसकी टेंडेंसी रफ सरफेस है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट नीचे जाना चाहेगा। तो अगर वो वाला पॉइंट नीचे जाना चाहेगा तो हमको पता है फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा, ऊपर, ऐसे। दिस इज फ्रिक्शन F1। अभी पूरा का पूरा जो रॉड है वो हमारा इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है। ठीक है, स्लिप नहीं करना चाहिए, मतलब इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है। इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। तो सिंपल सा इसमें हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करिएगा तो यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे, वर्टिकल में।
तो वर्टिकल में कौन कौन सा फोर्स है, तो वर्टिकल में सिर्फ F1 है और N2 है और नीचे की तरफ mg है। तो कहीं नहीं जा रहा है, मतलब लेफ्ट नेट फोर्स ऊपर की तरफ और नेट फोर्स नीचे की तरफ। तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स हो गया F1 और प्लस N2। देखिए यहाँ पर F1 और यहाँ पर N2, दो को ऊपर की तरफ फोर्स है, बराबर नीचे की तरफ फोर्स हो गया mg। ठीक है, ये आगे मेरे पास F1 प्लस N2 इक्वल टू mg। अच्छी बात है। अब यहाँ पे हमको पता है कि ये जो फ्रिक्शन लगेगा वो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन लग सकता है लिमिटिंग, उसी तरह ये भी जो है मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन लग सकता है लिमिटिंग। ठीक है, तभी तो हम यहाँ पर जो है एंगल को मिनिमाइज़ कर पाएंगे। कम से कम एंगल चाहिए तो हमको मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पे लगा देना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जो F1 है, F1 को आप लिख सकते हैं μ1 इंटू N1 प्लस N2 इज इक्वल टू m इंटू जी। इक्वेशन मान लीजिए आप फर्स्ट। उसी तरह यहाँ पर अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन लगाइएगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है, आप बोलिएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स है F2 और एक फोर्स है N1। अभी रॉड कहीं नहीं जा रहा है, मतलब लेफ्ट फोर्स इक्वल टू राइट फोर्स। लेफ्ट फोर्स है हमारा कितना F2 और राइट फोर्स है हमारा N1। तो N1 इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास F2 और F2 हमको पता है कितना के बराबर है μ2 इंटू N2 के। तो इक्वेशन हो गया मेरा सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड हो गया। इक्वेशन क्या आ गया मेरा सेकेंड। ठीक है, तो ये तो हमारा जो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में था। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑल वाला जो कंडीशन हम यूज किए। अब पूरा का पूरा रॉड जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है तो इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट यूज करें। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर आप टॉर्क जो है नेट टॉर्क आप जीरो बोल सकते हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट, इसके अबाउट किसी भी पॉइंट के अबाउट रॉड के। तो आप जो है यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क जो है वो यहाँ पर ए वाला पॉइंट के अबाउट जीरो कर सकते हैं। इसको नाम दे देते हैं ए और इसको नाम देते हैं बी। तो नेट टॉर्क अबाउट ए इज़ जीरो, ए पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो नेट टॉर्क जो है ए के अबाउट किस किस पॉइंट का टॉर्क आएगा, ए के अबाउट। तो आप बोलिएगा कि ए पॉइंट पे अबाउट जो है ए पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क तो जीरो होगा क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वहीं से पास कर गया। N2 का भी टॉर्क जीरो होगा क्योंकि जिसके अबाउट निकाल रहे हैं वहीं से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पास कर रहा है। तो यहाँ पे इसके अबाउट जो है हाँ mg का टॉर्क आएगा क्योंकि ये हो गया हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इसके अबाउट निकाल रहे हैं तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा L/2, ये वाला हो जाएगा L/2, तो ये वाला हो जाएगा L/2 cos थीटा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो गया हमारा L/2 cos थीटा आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर mg का टॉर्क आएगा mg इंटू L/2 cos थीटा। ठीक है, ये हो गया कौन सा वाइज में एक टॉर्क, ये वाला टॉर्क हो गया आपका ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में ये टॉर्क आ गया। और कोई किसी का टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज में नहीं। इसके बाद अब आएगा टॉर्क क्लॉकवाइज में, बराबर होना चाहिए क्लॉकवाइज के टॉर्क के। तो क्लॉकवाइज में टॉर्क एक N1 का आएगा और एक F1 का आएगा। तो N1 का टॉर्क जो है ए के अबाउट कितना होगा, तो N1 का टॉर्क ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया। तो उसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, जिसके अबाउट हम निकाल रहे हैं वहाँ से। तो ए वाला डिस्टेंस कितना है, तो ए वाला रॉड का लेंथ है एल, एल का एक कंपोनेंट एल कॉस थीटा और एल का एक कंपोनेंट एल साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया एल साइन थीटा। तो यहाँ पर R2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया एल साइन थीटा। तो वहाँ पे N1 का टॉर्क हो जाएगा N1 इंटू एल साइन थीटा प्लस N1 का टॉर्क हो गया प्लस F1 का टॉर्क, F1 का टॉर्क। तो ये हो गया मेरा क्या, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसके अबाउट निकाल रहे हैं तो ए वाला। तो ए डिस्टेंस कितना है, ये हमारा है आपका एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका F1
एल कॉस थीटा, ये आ गया। आपको दिख रहा हो यहाँ पे कि एल और एल कट गया मेरे पास। आप इस पूरे एक्सप्रेशन में कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए तो बन जाएगा mg/2 इज इक्वल टू n1 tan थीटा प्लस f1 को m1 इंटू n1 लिखेंगे। कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो m1 इंटू n1, तो mg/2 इक्वल टू n1 कितना है, तो n1 यहाँ से आप निकाल सकते हैं। खैर n1 को आप लिख सकते हैं यहाँ पे, n1 कितना निकलेंगे, तो n1 को हम लिखेंगे, n1 हमको निकालना है, अच्छा लिख देंगे n1 tan थीटा और प्लस m1 इंटू n1, ठीक है। इक्वेशन थर्ड आप जो है n1 n2 आप निकाल सकते हैं इन दोनों की इक्वेशन की हेल्प से, ए वाला और ए वाला की हेल्प से। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है m1 n1 प्लस n2 बराबर mg, m1 n1 प्लस n2 बराबर mg, m1 n1 प्लस n2 बराबर ng, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पर आप और फिर ये भी दिया हुआ है एन m2 n2 बराबर n1 की जगह पे यहाँ पे m2 n2 लिख सकते हैं। तो m1 n1 n2 प्लस n2 बराबर mg, तो यहाँ से आप m1 यहाँ पे लिखना चाहिए था, यहाँ पर m1 n1 की जगह पे m2 n2 प्लस n2 बराबर mg, तो यहाँ से m1 m2 और प्लस 1 इंटू n2 बराबर mg, तो यहाँ से आप n2 का वैल्यू निकाल सकते हैं mg/m1 m2 प्लस 1, तो n2 का वैल्यू आ गया मेरे पास a, तो n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो n1 का वैल्यू दिया हुआ है देखिए m2 n2, तो n1 का वैल्यू दिया है m2 n2, देख लीजिए यहाँ पर m2 n2, तो यहाँ से n1 इक्वल टू m2 n2 का वैल्यू mg/m1 m2 प्लस 1, ये n1 आ गया। यहाँ पे पुट कीजिएगा ये वाला चीज़, तो mg/2 बराबर n1, तो m2 mg/m1 m2 प्लस 1 इंटू tan थीटा प्लस m1 n1 की जगह पे m2 mg/m1 m2 अब प्लस 1, इसको इधर लाइए, देखिए यहाँ पे कटने वाला है, कटने वाला क्या क्या है mg और mg कट जाएगा, कटना भी चाहिए, एक्सप्रेशन में मास नहीं दिया हुआ था, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 माइनस m1 m2 बाई m1 m2 प्लस 1 बराबर m2 का tan थीटा बाई m1 m2 प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 प्लस 1, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, तो बनेगा m1 m2 प्लस 1 माइनस ए वाला कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 2 इक्वल टू m2 tan थीटा बाई m1 m2 प्लस 1। आपको दिख रहा होगा कि ए वाला टर्म जो है नीचे वाला ए वाला कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा m1 m2 माइनस 1/2 m2, ठीक है। तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स m1 माइनस 1/m2 बाई कितना 2, तो यह वो मिनिमम एंगल है जिसमें ये लेडर जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। चलिए ऑल द बेस्ट।